हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सभी से आज वचनों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर आज हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर ने जब से मैं बड़ी हुई और मैं स्तुति करने लगी, आराधना करने लगी, या गीत गाना मुझे अच्छा लगा, उसके बाद सडनली ही मैंने ये बात को देखा 7 साल पहले कि परमेश्वर, जब मैं अकेले प्रार्थना कर रही तो परमेश्वर लगातार मुझसे ये कह रहे हैं कि अब तो तुझे सुसमाचार सुनाना है। और परमेश्वर का सौभाग्य अनुग्रह मुझ पर बना रहा कि मैं छोटे बच्चों को लगातार शिक्षा देती रही। मैं प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की महानता के लिए, उनके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 1 कुरिन्थियों 9:16, कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हमें परमेश्वर की आवाज को सुननी है। परमेश्वर पिता आज हर एक स्तुति आराधना करने वाले, हर एक जन से जो विश्वास करता है, उससे आज परमेश्वर बातें करना मांग रहा है। कि परमेश्वर कहते हैं, मेरे कलाम को तुम ले चलो, मेरे वचनों को तुम सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, परमेश्वर की जो आहट, उसकी शीरीन और मीठी आवाज हमारे हृदय को छूती है, वो हमारे जीवन में कार्य करती है, वो हमारे जीवन में उस मार्ग में लिए चलती है। हम अपने नहीं हैं, परंतु हम अपने प्रभु परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर कार्यों को कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक सुनने वालों को प्रभु आशीषित करे, हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का, जिनकी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति हमारे बीच में है, बहुत ही नम्र और दीन है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके आश्चर्य कर्म, आपकी महानता के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके चिन्ह और चमत्कार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप परमेश्वर आज भी हमारे लिए मार्ग को निकालते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन का, हम अपने देह प्राण आत्मा का आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। आप आइए प्रभु जी। और जबकि आज का टॉपिक प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से आत्मा का फल नम्रता है प्रभु जी, तो जब इस विषय में मैं बोलती हूँ तो प्रभु जी आप मुझे सामर्थ्य और बल दीजिएगा। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिएगा, ताकि इस वचन को मैं अच्छी रीति से बोल सकूं प्रभु, और मैं स्वयं भी सीख सकूं, और हर एक जन जो सुनते हैं वो जीवन में कार्य में लाकर प्रभु जी उन आशीषों को पा सके जो आपने इस पृथ्वी पर रखी है। हालेलुया लॉर्ड। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। नम्रता का अर्थ है शरीर पर आत्मा की विजय ही नम्रता है। हमारे शरीर में जो आत्मा है उसकी विजय नम्रता को दिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा का फल नम्रता है, जो आपको गलातियों 5 उसके 22 में लिखा हुआ है। नम्रता जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को लाती है, और हमारे जीवन से हर एक जो शारीरिक इच्छा है और जो घमंड है और जो हठीला व्यवहार है उसे दूर करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज हमारे जीवन से, हमारे देह में और हमारी आत्मा, हमारे प्राण में बसने वाला जो भाग है उससे हमारे जीवन से वो बात करना मांग रहा है। हम इसी जीवन में रहकर हम स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमारे सुंदर सा उपहार के रूप में इस पृथ्वी में हमें रखा है, इसे हम अपना जीवन को जी सकते हैं। नम्रता हमें पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की नहीं, किंतु स्वयं पर विजय प्राप्त करने की अदम्य शक्ति है। हालेलुया। स्वयं पर हम विजय को पा सकते हैं यदि हमारे जीवन में नम्रता है, और हर एक कमजोरी को परमेश्वर अपनी सामर्थ से दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक कमजोरी को परमेश्वर अपनी सामर्थ से दूर करता है। स्वयं का इनकार करने का अर्थ है अपनी देह, आत्मा और प्राण को संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पित करना। क्या हम आज तैयार हैं अपनी देह, प्राण और आत्मा को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नजदीक में आते हैं तो हम
हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख में उसके अनुसार जीवन को जिए। आज परमेश्वर चाह रहा है कि हमारे जीवन में महान बदलाव आए, जिससे हमारे जीवन में वो आशीष की वर्षा हो, वो जीवन में हम खुद आशीष का स्रोत बन सके। हालेलुया। शरीर का समर्पण इस प्रकार से है कि शरीर में जो आपकी योग्यता, समय, शक्ति है, उसमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के लिए उसे इस्तेमाल करना है। हमारी जो वाणी है, हमारी जो वरदान प्रभु ने दिए, हमें जो तोड़े प्रभु ने दिए हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए हमें समर्पित करना है। और हमारे जीवन में जो सेवा के लिए रखा गया है, वो गवाही के रूप में प्रभु के सम्मुख में हम और लोगों के सम्मुख में हम रख दें। और गवाही में हम हमेशा इस बात को ध्यान दें मेरे प्रियो, उस नम्रता में होकर कि परमेश्वर होना है और परमेश्वर का नाम को ही महिमा मिलनी है। शत्रु का नाम अधिक ना हो, बीमारी का नाम ऊंचा ना हो, परंतु परमेश्वर का नाम ऊंचा। मैं एक बार अपने ग्रुप में गवाही दे रही थी। गवाही देते वक्त जब परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों ने सिर्फ बीमारी या तकलीफों को ही बार बार दोहराया कि अरे ये मनुष्य ऐसा है, उस ओर नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो कार्य किया है उस ओर हमें उस नम्रता में होकर हमें ध्यान देना है। हमें अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है, उस नम्रता में होकर। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, गलातियों 5:16, परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। आज परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहे हैं और परमेश्वर उन कार्यों को करना चाहते हैं। जब महिलाएं हैं वो खाना को बनाती हैं और कढ़ी जो कि बेसन और दही से बनता है उसको बनाती हैं, और उन्हें ये मालूम है कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसमें वो रिएक्शन हो जाता है। इसी प्रकार हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो शरीर है, इसमें हमें नम्रता को बना कर रखना है। अगर नम्रता नहीं है तो हमारे जीवन में हमें खुद ही नुकसान को भुगतना पड़ता है। इसीलिए पवित्र आत्मा का फल है, हमें कई वर्षों से आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें सीखने को मिलता है कि जो नम्रता है उसे हमें अपने शरीर, प्राण, आत्मा में लाना है। हालेलुया। और अपने कार्यों में इसे चलता फिरता देखने को पाना है, ताकि वो हम आशीष को पा सके। उसी प्रकार से आप घर में देख लीजिएगा, तीतुस 2:11, उसमें भी वचन लिखता हुआ कहता है। वचन को आप बाद में देखिएगा, बहुत सारा है नम्रता के बारे में बताने का। प्रभु यीशु मसीह नम्र और जिससे मानव शरीर में होकर पिता की इच्छा को पूर्ण किया, सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह का है। यीशु मसीह बड़ी नम्रता में होकर जीवन को जिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का। बड़े बड़े विद्वानों ने भी आज, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, इस नम्रता को याद करते हैं यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। हालेलुया। उसी प्रकार से हम उदाहरण में मरियम जो नम्र थी, उसने अपने शरीर को पिता की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित किया। मरियम ने उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने शरीर को समर्पित किया। प्राण का जो समर्पण है वो हम देखेंगे कि हमारा दिल और दिमाग से है। प्राण का समर्पण, दिल का संबंध भावनाओं और इच्छाओं से होता है मेरे प्रियो, और दिमाग समझ बूझकर विचारों का केंद्र होता है। इन सभी में भी परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी नम्रता दिखाई दे। नम्र व्यक्ति अपना भावनाओं में नहीं बहेगा। हमेशा आप याद रखिएगा, जो नम्र व्यक्ति भावनाओं में नहीं बहेगा। हमारा नियंत्रण पूर्ण रूप से प्रार्थना के द्वारा वो नम्रता हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर
नम्र व्यक्ति इस प्रकार से वो अपने जीवन को देगा, हाँ प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, जैसा कि हम पहला शामुएल 3:9 में देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो नम्र है वो खुद जब परमेश्वर की आवाज आएगी तो वो सुनेगा और कहेगा, हे प्रभु, तेरा दास सुनता है, आप कहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से हट जाए। यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बना। वो बड़ी नम्रता से पिता की इच्छा को लगातार पूरी करते रहे। हमें भी उस नम्रता को पकड़े रहना है। उस नम्रता जो हमें हमारे जीवन में आशीष को लाती है, उसे हमें पकड़े रहना है। नम्र व्यक्ति परमेश्वर उसके जीवन जो जीवित वचन है उस पर भरोसा करेगा। जो नम्र व्यक्ति है वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है, परमेश्वर के वचनों आज्ञाओं को वो मानता है और परमेश्वर के वचनों में वो तर्क वितर्क नहीं करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्यायी होकर भी अपने आप को पिता के न्याय के अधीन में रखा, पिता के न्याय के अधीन में रखा। उसी प्रकार हम देखते हैं जो दाऊद है वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास ऐसे अवसर आए कि वह अपना विरोधी शाऊल को मार सकता था। पहला शामुएल 24 का 1 से 22 तक हम इस वचन को पढ़ते हैं। पर परमेश्वर की वो नम्रता उसके जीवन में थी, परमेश्वर का भय दाऊद के जीवन में था और उसने शाऊल के परवार नहीं किया। वो जानता था कि उस पर भी अभिषेक करा, शाऊल को भी राजा बनाया गया था। इस नम्रता में होकर हमें जीवन को जीना है कि हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे को नम्रता से ग्रहण करना है। मूसा ने हमेशा उन लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना की जो उसके साथ और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते रहते थे। उन लोगों के लिए भी लगातार मूसा प्रार्थना करते रहे। गिनती 12 का 3 इस प्रकार कहता है, मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। सबसे अधिक नम्र मूसा। हमें अपने स्वयं का इनकार करना है मेरे प्रियो। हमें नम्रता में बढ़ना है तो हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर पिता ही हमारा सिरजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है। वो हमारा अगुआ है, वो हमारा रक्षक है। हमें अपना पूरा भरोसा उस नम्रता में होकर परमेश्वर पिता पर रखना है। परमेश्वर की जो योजना है, स्पष्ट योजना है, उसे हमें स्वीकारना है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में जो ये मैं कार्यों को देख रही हूँ, मेरे जीवन में ये जो पल को मैं देख रही हूँ प्रभु जी, ये आपके अनुग्रह से मैं देख पा रही हूँ। कुछ समय पहले की बात है कि मेरी बॉडी में से एक पार्ट से छोटी बायोप्सी गई और यीशु मसीह की महान कृपा और दया से मैं भली चंगी हूँ। नॉर्मल बायोप्सी आई। डॉक्टरों ने तो सोनोग्राफी में देखते हुए कह दिया था कि ये कैंसर डेवलप हो रहा है, लेकिन मैं पवित्र यहोवा राफा का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड और हमारी प्रार्थना को सुना। हम प्रार्थना करके 1 सप्ताह के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट लेने के लिए गए और जो कुछ भी डॉक्टर ने कहा था, मैंने अपने चर्च एल्डर्स, जो भी मेरे पहचान के प्रार्थना वाले, उनको मैंने बताया। मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगी कि सेनाओं का यहोवा, तो जब आपके आत्मिक भाई बहन हैं जो लगते हैं कि ये वाकई में प्रार्थना करते हैं, आप अपनी बातें उन तक रख सकते हैं ताकि वो आपके लिए निरंतर प्रार्थना को करें। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की आत्मा हम में से, मनुष्यों में से होकर सबसे बातें करती है, उस नम्रता में होकर बातें करती है। आज हम भरे चंगे हैं, हमारे बच्चे हमारे संग सुरक्षित है,
मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। इसमें केवल परमेश्वर की सहायता है और वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस है वो यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन आप आगे देखेंगे यूहन्ना 21 का 15 से 17 तक आप जब इसे देखेंगे, पतरस का इनकार है और उसमें पीपर में यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरी भेड़ों को चरा। बहुत सुंदर तरीके से यीशु मसीह के प्रति पतरस का फिर पूरा विश्वास, प्रेम और समर्पण, हालेलुया, वो समर्पण अब वह वास्तव में मसीह के लिए उपयोगी पात्र हो गया। वो पतरस, कैसा अद्भुत परमेश्वर। डर रहे हैं उसे भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देते हैं, निर्बल है उसे बल देते हैं। आपको परमेश्वर से प्यार करना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर उस प्यार में होकर, उस पवित्र प्रेम में होकर आपके नजदीकी में खड़े हो जाते हैं और आपको बहुत ऐसे विश्वासी बनाते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरी भेड़ों को चराओ। हालेलुया। अगर एक जन भी विश्वास करता है तो स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत आनंद को मनाते। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 18 वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। पश्चातापी आत्मा का अंगीकार करके, उस बात को मानकर प्रभु के सम्मुख में जब हम आते हैं, परमेश्वर इस आत्मा का भी उद्धार को करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे व्यवहारिक जीवन में नम्रता किस प्रकार आए? नम्रता हमें कोमलता का व्यवहार को सिखाता है, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है ये सिखाता है। नम्रता जो है संसार से हमें भिन्न करता है। हम संसार से हटके, अर्थात उस नम्रता को जब हम पकड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में बदले की भावना नहीं आती। तीतुस 3:2, किसी की बदनामी ना करे, झगड़ा ना करे, नम्र बने तथा सब मनुष्यों के साथ सद्व्यवहार करे। सब मनुष्यों के साथ, सब मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, जो परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर अति प्रेम से भरे हुए, उसका प्रेम अतुल्य, अनोखा, अद्भुत। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता हमें संबंध तोड़ने के लिए नहीं, किंतु संबंध को जोड़ने के लिए, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का फल नम्रता हमें ये सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से संबंध को जोड़ने वाला बनना, हमें किस प्रकार से, हमें एक बहुत ही बार बार जब भी हम ये वचन को देखते हैं तो यीशु मसीह का ही पहले नाम आता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर तथा मनुष्यों के साथ हमारे जो संबंध है जोड़ने के लिए पहला प्रयास किया। यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने हमारी रचना की तो शत्रु ने किस प्रकार से अपना जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के हमारे लिए अपने लहू को बहाए और अपने प्राण को दिए, और मुर्दों में से जब तीसरे दिन जी उठे तो किस प्रकार से यीशु मसीह ने वो अधोलोक की कुंजियों को हासिल कर लिया और मृत्यु पर जय की ध्वनि सुनाई दी। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आ गए, और किस प्रकार से मनुष्य जो पापी था यीशु मसीह के लहू से धुलकर परमेश्वर जो पवित्र है उससे मेल कर पाए। इसीलिए तो आज हम आराधना और बड़ाई और स्तुति और तारीफ बड़े आनंद के साथ में करने पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर इसके योग्य है। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य की रचना की कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उसी प्रकार से यूसुफ ने नम्रता में होकर अपने भाइयों के साथ
संबंध जोड़ा और किस प्रकार से वो अपने भाइयों के साथ में मेल मिलाप से रहा। उसने बदला लेने का नहीं सोचा। वो बड़ा अधिकारी बन गया, फिर भी यूसुफ ने बदला नहीं लिया, अपने भाइयों की मदद की। उसी प्रकार से गलातियों 6:1 इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उसे संभालो, परंतु सतर्क रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, नम्रता में जीवन बिताना है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना है, हमें अपना ध्यान भी रखना है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। नम्रता हमें जटिल लोगों के साथ भी शिष्टाचार व्यवहार करने में हमारी सहायता करता है। मसीह यीशु का व्यवहार, उनका स्वभाव, एक अच्छे स्वभाव के साथ हम इसे सीख सकते हैं कि मसीह यीशु हमारे जीवन में किस प्रकार से वो मुक्तिदाता बन के, उद्धारकर्ता बन के हमारे सामने उपस्थित है। वो वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है, 7 मुहरों को खोलने का जिसे अधिकार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात है परमेश्वर की, जो अति पवित्र और महान परमेश्वर है। पहला पत्रस 5:5 और 6 इस प्रकार कहता है, इसी प्रकार हे नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति विनम्र धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो ही विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे, उचित समय पर उन्नत करे। परमेश्वर हमें बार बार कुछ ऐसी बातों के द्वारा सिखाने को मांगते हैं। कुछ समय हमें बहुत कठिन जान पड़ती है, लेकिन हमारा परमेश्वर उस समय में भी हमको सिखाता है। परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दे। अगर किसी के द्वारा आपके जीवन में तकलीफ आती है तो भी बोले, हे प्रभु, इस भाई या इस बहन के द्वारा मुझे तकलीफ आई है, आप इन्हें आशीषित करिए प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को खोलिए मेरे परमेश्वर। जैसा आपने मुझे नम्रता और दीनता दिया है खुदावंदा, वैसे ही आप इनके जीवन में भी वो नम्रता को बहने दीजिए। और हर एक अभिमानी, हर एक घमंड, हर एक ऐसी भावनाएं जो मसीह यीशु के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसे खंडन करते हैं। इस प्रार्थना को लगातार आप करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता जो है हमेशा याद रखनी है कि अच्छे में ही नहीं, परंतु कठिन परिस्थितियों में भी हमारे आंतरिक जो हमें शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, धीरज प्रदान करती है। कठिन परिस्थितियों में भी ये नम्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिलिप्पी 4:11-12 पर इस प्रकार कहता है, मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। प्रत्येक परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना है। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्य कहते रहना है। वही परमेश्वर है जितनी सैलरी में हमें संतुष्ट करता है, उतने में ही वो उन्नत और आशीषों को देता है। हालेलुया। हमें उस नम्रता को पकड़े रहना है और बोलना है कि हे मेरे परमेश्वर, कि आपकी ही कारण से आज मैं संपन्न हूँ। चाहे आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे आप अपने पारिवारिक जीवन में हो या आपकी प्रार्थना सुनी गई हो, आपके कारण परमेश्वर आज मैं उन्नत हूँ, सफल हूँ, संपन्न हूँ। हालेलुया।
उस नम्रता को गहराई से सोचना है, क्योंकि परमेश्वर आपको धीरे धीरे अंश अंश करके हर एक बात पवित्र आत्मा की सामर्थ से सिखाने को मांग रहे हैं। और हर एक भाई बहनों के लिए आज मैं ये कहूंगी, हर एक आराधकों के लिए, आराधिका के लिए, कि परमेश्वर का सुसमाचार का वचन, परमेश्वर की आत्मा ये मांग रहा है कि आप करेंगे। आपका जो समय है, परमेश्वर ने जो बुद्धि को दी है, आपका जो हृदय है, उसके द्वारा परमेश्वर एक सामर्थी वचन को लोगों तक बांटने को मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हियाव को बढ़ाएं, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आप मुझे दृढ़ करिए, परमेश्वर आप ही मुझे बुद्धि दीजिए, परमेश्वर आप मुझे वचन दीजिए, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने के लिए जगह बताइए। परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेंगे। जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, फिरौन की सेना उसमें डूब गई, क्या वो हमारे लिए मार्ग को निकालेगा? वो निकालता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर अद्भुत रूप से कार्य को करता है। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता हमें धीरज के साथ सहने की और उसकी महिमा और गवाही में बढ़ने के लिए, हमें आशीषित जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी ये आत्मा का फल जो नम्रता है, वो हमारे जीवन में दिया गया है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका पहला पद इस प्रकार कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। शरीर में जो दुख उठाया है तो पाप से छूट गया है। आप धीरे धीरे करके जब वचन को समझ पाएंगे तो जितनी ही दुख आती जाएगी, आपका अनुभव मसीह यीशु के भरोसे के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ में और भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए ढाल और चट्टान बनकर खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर कार्य को करना मांगता है। परमेश्वर ऐसी जगह को तैयार करता है आप लोगों के लिए कि वचन कहता है, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपकी कान ने नहीं सुना, आपकी चित्त पे नहीं चढ़ी, ऐसी आशीष परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। हर एक जो ये वचन को सुन रहा है, हर एक जो ये पेज को देख रहे हैं, हर एक जो विश्वास से बात को मान रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कि हर एक जन वचन को सुनाने पाए। नम्रता हमें आज्ञाकारी और विश्वास योग्यता की ओर लिए चलता है। आज्ञाकारिता की ओर, विश्वास योग्यता की ओर हमें लिए चलता है। हालेलुया। उसी प्रकार से हम देखेंगे याकूब 1:21, इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। हमारे प्राणों को जो बचा सकता है, हालेलुया, उस नम्रता को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है, उसे ले लेना है। पहला पत्रस 4:19 इस प्रकार कहता है, इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते, उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दे। विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में हमें सौंपना है। उस नम्रता में आकर, जब नम्रता जो आत्मा का फल है हमारे जीवन में आता है, तो हम अपने प्राण को उस विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर आज वो बीज को हमारे बीच में दिए हैं कि बीज जो है जमीन में बढ़ती है और वो अंकुर को लाती है। आपके जीवन में वो भलाइयों को परमेश्वर देने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन से कार्य को कर रहे हैं। हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं।
हालेलुया। नम्रता हमें दुर्भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए सिखा। हम पढ़ेंगे वचन में से, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हमें एक दूसरे को अगर किसी प्रकार का दोष भी दिखाई देता है तो हमें क्षमा करना है। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वचन मिलता है कुलोसियों 3:13। जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया वैसे ही हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। जब आपके जीवन में नम्रता रहेगी, आत्मा का फल नम्रता रहेगा, तो आपके हृदय में अपने आप क्षमा करने का व्यवहार आ जाएगा। और सिर्फ आप मुंह से ही क्षमा नहीं करेंगे, परंतु आप अपने हृदय से भी क्षमा करेंगे और अपने विचारों से भी उसे क्षमा कर देंगे। और जब कभी भी आप उसे देखेंगे, आपको उसे मिलने की इच्छा होगी, उससे बात करने की इच्छा होगी। यह है नम्रता। दूसरा तीमोथी 2:25 वचन इस प्रकार कहता है, और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बात यहाँ लिखी हुई है। विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए, ताकि हम में से हर एक जन, जब मैं पढ़ती हूँ रोमियो 12 तो बहुत ही सुंदर लगता है कि अपने शरीरों को, सिर्फ शरीर नहीं लिखा है वहां पे, मसीह की देह के लिए लिखा है, हम सभी के लिए लिखा है जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र की दुल्हन होने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए हैं। इसलिए आज ये वचन आपके सामने परमेश्वर, जो कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से सुंदर बाइबल लिखी हुई है, आज हमारे सामने ये कह रहा है कि विरोधियों को भी नम्रता से हमें समझाना है, प्रार्थना करना है, बोझ के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। नम्रता हमें वाणी पर नियंत्रण रखने में भी सहायता करती है। वाणी, मत्ती 12:36-37 वर्ष इस प्रकार कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलते हैं, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे, क्योंकि वे अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्दों ही के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि मुंह से किसी प्रकार की व्यर्थ की बात न निकले। जब आप अपने जीवन में नम्रता को देखना मांगते हैं, अपने जीवन में आशीष को मांगते हैं, तो हमें अपने मुंह का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस मुंह से स्तुति आराधना होती है, इस मुंह से हम प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है, इस मुंह के द्वारा हम ऐसी अद्भुत बातों को भी प्रार्थना में मांगते हैं जो परमेश्वर सुनता है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, परंतु जब हम दूसरों के लिए भी मांगते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं और परमेश्वर आशीषित करते हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भविष्यवाणी का भी वरदान है, जो सुसमाचार को सुनाते हैं। आज परमेश्वर उन लोग से कह रहे हैं कि उस नम्रता को ग्रहण कर लो और तुम्हारे मुंह से व्यर्थ की ऐसी कोई भी बात ना निकले, तुम्हारा मुंह भी शुद्ध रहे। हालेलुया। उसी प्रकार वचन कहता है, नम्रता हमें क्षमा करने के लिए प्रेरित करती है। सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। इफिसियों 4:31-32 वर्ष इस प्रकार कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु, करुणामय बनो
और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बार बार क्षमा नहीं करने से प्रार्थना रुकती है। आपको एकदम क्लियर रहना है, साफ रहना है। परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी बातों को नहीं ध्यान देना है, परंतु जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसी ओर ध्यान देना है। मत्ती 6:14-15 कहता है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें आज क्षमा करने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु परमेश्वर उन्हें, जब हम दूसरों की क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारी भी क्षमा करते हैं। हालेलुया। कितनी स्पष्ट, कितनी क्लियर रूप से प्रभु सिखा रहे हैं। नम्रता हमें संसार के साथ रहते हुए हर एक मनुष्य के साथ उस नम्रता को धारण करके उन आशीषों को पाना है और कहना है, हे मेरे परमेश्वर, आपने जो मुझे प्रसन्नता दी है, आपने जो मुझे उद्धार दिया है, आपने जो मेरे जीवन में आशीष को दी है, आपने मेरे जीवन में जो आनंद को दिया है, आपने मेरे जीवन में जो संतुष्टि को दिया है, प्रभु जी मैं आत्मा का फल नम्रता को प्राप्त करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, गम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। ओ यीशु मसीह, आप हमारे मध्यस्थ करने वाले, ओ हमारे महायाजक बनकर हमारे संग रहने वाले, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने वाले, आप हमारे बीच में चलते और फिरते और राज्य करते, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जिन्होंने वचन को सुना, वचन कहता है धन्य है वे जो वचन को सुनते और उन पर चलते हैं प्रभु जी। ओ कृपा करके प्रभु उन पर अनुग्रह को बरसाना प्रभु जी, ताकि वो नम्रता जो आत्मा का फल है उसे धारण करके प्रभु जी, ओ यीशु मसीह, आपकी ज्योति और नमक बनकर इस पृथ्वी पे रहने वाले हों और आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी, वो आपका प्रभु से इंतजार करते हुए प्रभु जी, ओ अद्वैत परमेश्वर, आपके संग जीवन बिताने के लिए, अनंत काल के संग युगानुयुग साथ रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए प्रभु जी, आप सहायता और मदद करना, अनुग्रह करना हर एक को प्रभु जी। आप इस वचन के द्वारा छू लेना। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।